Hello students, welcome back. Today in chemistry we will study the new chapter that is acid, bases and salt. So let's understand the term what is acid. Anything which is sour in taste and changes the color of blue litmus to red is called acid. कोई भी चीज़ जो सार हो टेस्ट में मीन्स आपको अगर उसे टेस्ट करे तो वो खट्टा हो और कलर जब उसको ब्लू लिटमस में डाले तो वो रेड में चेंज कर दे, ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज कर दे, दैट इज़ एसिड. Now let's understand what is base. Base are the substance which are bitter in taste and changes the color of red litmus to blue. बेस क्या है, वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वा हो, टेस्ट में कैसा हो, तीता एंड कड़वा होता है एंड वो कलर कैसे रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज करें. नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दैट कौन से रेड लिटमस टू ब्लू चेंज करते हैं एंड कौन ब्लू टू रेड करते हैं. सो एसिड की बात करें तो एसिड क्या है, डेंजरस है एंड रेड वो जो है रेड में चेंज करते हैं एंड रेड इज़ ऑलवेज डेंजरस. एज यू नो रेड लाइट जहाँ पे जलते हैं, ट्रैफिक लाइट जब रेड होते हैं तो वो डेंजरस होता है, सो वी स्टॉप देयर. सो रेड क्या है, एसिड अगर होंगे तो वो ब्लू टू रेड में चेंज करेंगे. एसिड इज़ डेंजरस जो रेड में चेंज करते हैं. सो इस पता चल जाता है कि ये डेंजरस है. एंड बेस ऑलवेज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. Now we'll talk about the acid-base indicators. So what do you understand by the term indicator? Indicator means कोई चीज़ recognize करने में help करते हैं. कोई केमिकल, सर्टेन केमिकल्स जो है वो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं इसमें है या नहीं. सो यहाँ एसिड बेस इंडिकेटर्स मीन्स एसिड का प्रेजेंस एंड बेस के प्रेजेंस के बारे में बताएंगे कि इसमें एसिड है या बेस है. सो दैट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स. Acid base indicators are the substance which can be used to indicate the presence of an acid or base in a solution by change in color. Color change करके अपना presence बताते हैं. Now look at this table. The first column is indicator, second column is color in acid solution, and in third is color in neutral solution, and the fourth column is color in base solution. सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम लोग इंडिकेटर लेंगे विच टेल्स वेदर द एसिड इज़ प्रेजेंट और नॉट, जो बताता है कलर चेंज करके कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. सो फर्स्ट में हम लोग क्या लिए, लिटमस पेपर लिए. माय फर्स्ट इंडिकेटर इज़ लिटमस पेपर. और उसको अगर वी विल पुट इन एसिड सॉल्यूशन, अगर हम लोग उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल चेंज इन टू रेड. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एसिड ऑलवेज चेंज ब्लू टू रेड. एंड उसको अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे विच इज़ नाइदर बेस नॉर एसिड. न्यूट्रल क्या होता है, जो ना ही बेस होता है ना एसिड होता है. सो वो पर्पल में चेंज हो जाएंगे. एंड बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएंगे. द सेकेंड इंडिकेटर इज़ फेनोप्थेलीन. इफ विल पुट द फेनोप्थेलीन इन एसिड सॉल्यूशन, अगर हम लोग एसिड सॉल्यूशन में फेनोप्थेलीन डालेंगे तो इट विल रिमेन कलरलेस. ये क्या होगा, कलरलेस रहेंगे. एंड अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे देन ऑल्सो इट विल बी द कलरलेस सॉल्यूशन ही होंगे. बट अगर बेस में डालेंगे तो इट विल चेंज इन टू पिंक कलर में हो जाएंगे. नाउ मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग लेकर एसिड में डालते हैं तो इट विल चेंज इन टू रेड कलर अगेन. एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल चेंज इन टू ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज से इट विल चेंज इन टू ओनली ऑरेंज. एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, येलो में चेंज हो जाएंगे. We'll talk about the acid. Then acid is of two types, inorganic acid and organic acid. Inorganic acid वैसे acid है जो हम लोग minerals of the earth से extract करते हैं, earth से निकालते हैं, that is called mineral acid. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. And the other one is organic acid. वैसे acid जो हम लोग plant and animal से obtain करते हैं या फिर निकालते हैं, that is called organic acid. For example, lactic acid, विनीगर में जो एसिटिक एसिड होते हैं, देन एप्पल में मैलिक एसिड. दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक एसिड. नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दैट विच आर ऑर्गेनिक एंड विच आर इनऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक, दिस इज़ जस्ट टू रिमेंबर, मैं याद करने के लिए ये ट्रिक्स बता रही हूँ. ऑर्गेन्स, अगर हम लोग ऑर्गेनिक का हाफ ले तो ऑर्गेन आ रहा है. एंड ऑर्गेन किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल. सो वैसे एसिड जो हम लोग प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं वो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. एंड द अदर वन इज़ मिनरल. वो आपको खुद ही याद हो जाएगा, जो एसिड हम लोग अर्थ से निकालते हैं मिनरल से, दैट इज़ इनऑर्गेनिक एसिड. Now I will tell you some common organic acid which we found in many fruits and vegetable. And you must remember some of these. Like vinegar which we use in pickles, जिसमें acetic acid होते हैं. सार मिल्क, अगर मिल्क खट्टे हो जाते हैं, that is
लैक्टिक एसिड के कारण वो फिर मिल्क खट्टे होते हैं। एंड देन एप्पल में मैलिक एसिड होते हैं। रैंसिड बटर अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसमें ब्यूटरिक एसिड आ जाते हैं। यूरिन में यूरिक एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड एंड सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन ऑरेंज इसमें साइट्रिक एसिड होते हैं। टैमरिंड, ग्रेप्स, एप्पल इसमें टार्टरिक एसिड मीन्स इसमें टार्टरिक एसिड एंड एप्पल में मैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड दोनों होते हैं। ओलिव ऑयल, ओलिक एसिड, टमेटो, ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टिंग ऑफ एंट्स एंड बीज। अगर एंट या बी हम लोग को काट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। If we'll talk about the physical properties of acid, अगर हम लोग physical properties के बारे में बात करें तो ये टेस्ट में as you have already studied that acid have sour taste, इसके सार होते हैं टेस्ट में। और ये जो है इफ़ेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन जो है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। दिस रिक्वायर गुड अटेंशन, सो प्लीज़ लुक केयरफुली। अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं मेटल को एसिड के साथ, देन इट विल ऑलवेज गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा प्लस मेटल सॉल्ट देगा। सो हम लोग मेटल को सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल, अगर हम लोग जिंक लेते हैं, Zn इज़ अ मेटल एंड एसिड के साथ मिलाते हैं दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन इट विल गिव ZnCl2, जिंक क्लोराइड दैट इज़ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेट्स टेक द अदर एग्जांपल, जिंक इज़ अ मेटल अगेन एंड अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं H2SO4, then it will give zinc sulfate that is metal salt and hydrogen gas. Now the second chemical properties of acid is reaction of acid with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate. जब हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तब क्या होगा, जब सपोज मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन इट विल गिव मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल सॉल्ट देंगे बट एक्स्ट्रा में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। सपोज टेक द एग्जांपल Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड इज सम मेटल कार्बोनेट। एसिड में मिलाएंगे दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन इट विल गिव मेटल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज सोन अबव। अब हम लोग देखेंगे एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट देता है। सो इट विल रिलीज मेटल सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम जो मेटल कार्बोनेट के साथ रिलीज़ हुआ था इसमें भी सेम रिलीज़ होगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl that is acid hydrochloric acid will give metal salt that is NaCl plus water and carbon dioxide. See the second example, sodium hydrogen carbonate that is NaHCO3 plus sulfuric acid that is H2SO4 के साथ react हो रहा है, then it is giving Na2SO4 that is sodium sulfate and is salt and H2O water and carbon dioxide. Now the third chemical properties is reaction of acid with base. Acid और base मिलकर क्या बनेगा, so acid plus base will give salt plus water. जब हम लोग acid को base के साथ मिलाएंगे तो it will give salt plus water. salt ऐसे नहीं देंगे, so salt किस फॉर्म में निकलेंगे, water के फॉर्म में, so salt के साथ water भी release होगा। See the example, if we will react the hydrochloric acid with base NaOH, it will give NaCl plus water. And see the other example, nitric acid that is HNO3, and if you will react it with the sodium hydroxide that is base, then it will give sodium nitrate NaNO3 plus H2O water. Now the fourth chemical properties of acid is a reaction of acid with the metallic oxides. मेटालिक ऑक्साइड्स मीन्स जो हम लोग मेटालिक ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो अ बेस, सो उसका रिएक्शन जब एसिड के साथ करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, दैट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर अगेन बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज अगेन बेस, सो बेस और एसिड का रिएक्शन हमें हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO metal oxides react with the hydrochloric acid,
it will give CuCl2, that is copper chloride plus water, means salt plus water. Now the next is sodium oxide, that is again metallic oxides reacting with hydrochloric acid is giving sodium chloride, that is salt plus water. So these are the chemical properties of the acid. You have to remember that what will be the product form when the acid will react with the metal carbonate, hydrogen carbonate or metallic oxide or with the base. Some common acid which we find in laboratory like hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, carbonic acid H2CO3, phosphoric acid H3PO4, acetic acid CH3COOH. And some common bases are sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH2, magnesium hydroxide MgOH2, ammonium hydroxide NH4OH, copper oxide CuO, magnesium oxide MgO, calcium oxide CaO. So from this it is very clear that acid में क्या है, हम लोग common देखें हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन is present, and in base सब में हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है एंड ऑक्साइड प्रेजेंट है, मेटालिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड. OH अगर किसी में लगा है दैट इज़ बेस, और मेटालिक ऑक्साइड है दैट इज ऑल्सो बेस. In the next video we will study about the classification of acid and also some industrial uses of the acid.